हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं वीकली लव टैरो रीडिंग। और सबसे पहले एक गुड न्यूज़ है मुझे आप लोगों को देनी है। वो ये है कि ये चैनल यानी कि यूनिवर्स टैरो इंग्लिश में भी है। एक और चैनल भी है जो कि इंग्लिश में होगा, जहाँ पे इंग्लिश में रीडिंग्स अपलोड होंगी। ओके, तो अगर आप उस चैनल पे जाना चाहते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में लव रीडिंग्स को सुनना चाहते हैं या जनरल रीडिंग्स को सुनना चाहते हैं, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ पर एक वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड करा है, वो टाइमलेस वीडियो है, माँ काली के मैसेजेस। बिकॉज आई वांटेड कि किसी भगवान को याद करके, भगवान क्या एक ही भगवान है, उनको याद करके ही आगे चैनल की शुरुआत की जाए। तो अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज में टैरो रीडिंग्स देखने में इंटरेस्टेड हैं तो मुझे उस चैनल पर भी सपोर्ट कीजिए, उस चैनल पर भी अपना प्यार दिखाइए जैसा आप यहाँ दिखाते हैं। और अगर आप नहीं भी इंटरेस्टेड हैं तो सब्सक्राइब करके छोड़ दीजिए उसको, ठीक है। सब्सक्राइबर काउंट तो फटाफट बढ़ जाएगा, ठीक है। ओके, सो दिस इज़ अ लिटिल बिट चीटिंग बट येस यू कैन हेल्प मी। ओके, सो आज हम देखेंगे आपकी एक स्प्रेड करके देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जी, आपकी एनर्जी वो क्या एक्चुअली में दिखा रहे हैं, क्या एक्चुअली में फील कर रहे हैं, उनके क्या डर है इस कनेक्शन में। ओके, क्या इस कनेक्शन में आगे हो सकता है, क्या एडवाइस है आपके लिए और स्पिरिट की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय लियोज, लेट्स सी व्हाट आर द मैसेजेस फॉर यू। सिंह राशि, जिनका भी सन मून राइजिंग या वीनस साइन सिंह राशि में है वो ये रीडिंग देख सकते हैं, और उनके क्रॉस वॉचर भी। याद रखिए गाइस, ये जनरल रीडिंग है, तो प्लीज टेक्स व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। ओके, ओके, दिस कार्ड रिप्रेजेंट, ये कार्ड बताएगा आपके पर्सन की क्या एनर्जी है। दिस इज़ योर एनर्जी। आपके पर्सन कैसा दिखा रहे हैं, वो कैसा फील कर रहे हैं, आप कैसा दिखा रहे हैं कि आप कैसा फील कर रहे हैं, और आप ये पर्सन रियलिटी में कैसा फील कर रहे हैं, आप रियलिटी में कैसा फील कर रहे हैं। इस पर्सन की क्या उलझने हैं, क्या डर है, क्या उम्मीदें हैं, ठीक है, और आपके क्या डर हैं, क्या उम्मीदें हैं, होप्स एंड फियर्स। ओके, कि लेट्स सी मैसेजेस फ्रॉम स्पिरिट। स्पिरिट हमें कुछ भी बता सकते हैं, ठीक है, तो जस्ट वेलकम द मैसेजेस। मैसेजेस फॉर लियोज 1 2 and 3। ओके, these cards will show advice for you। ओके, दो कार्ड्स यहाँ नीचे गिर गए थे तो इनको मैंने एज इट इज़ ले लिया है, एंड दिस इज द थर्ड वन। ओके, लेट्स सी एन अफर्मेशन फॉर यू। एंड एक सेल्फ लव मैसेज देखेंगे बगैर एंड में। ओके, सो योर पर्सनस एनर्जी इज नाइट ऑफ कप्स। ओके, ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, बहुत ही गुड एनर्जी में है। ओके, ओवरऑल भी लाइक बहुत ही लविंग वाइब्रेशन इस पर्सन की लग रही है। मे बी जो चीज़ ये कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कोई किसी भी चीज़ में ये बिजी हैं, उसमें बहुत खुश हैं। ओके, तो एक गुड एनर्जी इस पर्सन की है, ठीक है। यहाँ पर योर एनर्जी वी हैव 2 ऑफ कप्स। ओके, आपकी भी एनर्जी बहुत अच्छी है, आप में भी इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो दिस इज़ अ कंफर्मेशन दैट दिस पर्सन इज़ गेटिंग अफेक्टेड। आप अपनी प्यार भरी वाइब्रेशंस अगर इस पर्सन की तरफ भेज रहे हैं तो ये पर्सन डेफिनेटली आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे मतलब दोनों ही पार्टीज जो हैं प्यार में नज़र आ रही हैं। ओके, देन वी हैव हाउ दिस पर्सन इज शोइंग। ओके, दिस पर्सन इज स्टार। मे बी ये पर्सन ये दिखा रहे हैं कि लाइक ये किसी चीज़ में बहुत बिजी हैं, किसी सपने को बनाने में, कोई बहुत ज़्यादा मेहनत करने में, ठीक है। और ये हो भी सकता है क्योंकि यहाँ ये पर्सन की वाइब्रेशन बहुत अच्छी है, तो हो सकता है ये अपने लिए और अच्छी चीज़ों को भी मैनिफेस्ट कर रहे हों, ठीक है। तो यहाँ पर ये पर्सन को कहीं ना कहीं मे बी ये दिखा रहे हो कि लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हैं, ठीक है। हाउ यू आर शोइंग दैट
हाउ यू आर फीलिंग अबाउट दिस पर्सन। आप दिखा रहे हैं कि आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, आप फॉरगिविंग हैं, आप मतलब काफ़ी अच्छा अपना जेस्चर इस पर्सन को वेलकमिंग जेस्चर दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी एनर्जीज आ रही हैं पहली बार यूनिवर्स टैरो पर, ठीक है। आप में भी अगेन उम्मीद भी कर रहे हो इस पर्सन से शादी वगैरह करने की, या आप कहीं ना कहीं हायर कमिटमेंट डिज़ायर कर रहे हैं इस पर्सन से, और ये पर्सन भी मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं हैप्पीनेस के मूड में है, ठीक है। ओके, कैसा ये पर्सन एक्चुअली में फील कर रहे हैं, पेज ऑफ सॉर्ड्स। ये ऐसे इनकी लाइक अंतर नहीं है, जो ये दिखा रहे हैं, जो ये करना चाह रहे हैं उसमें कुछ अंतर नहीं है, बट ये पर्सन स्टॉक बहुत कर रहे हैं आपको, इनकी एनर्जी आपको महसूस हो रही होगी, ठीक है। ये पर्सन काफ़ी स्टॉकिंग एनर्जी में है, काफ़ी टैब्स रखे हुए हैं आप पर, जानना चाह रहे हैं आप क्या कर रहे हैं पल पल में भी, किसी ना किसी तरीके से में भी आपके फ्रेंड्स वगैरह से कनेक्ट होना चाह रहे हैं, या जनरली आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं, कोई मैसेज भेजना चाह रहे हैं, एटलीस्ट इनके दिमाग में, दिल में ये चल रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे है 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आप कुछ ना कुछ फैमिली से रिलेटेड चीज़ों में या ट्रेडिशन से रिलेटेड चीज़ों में भी हो सकता है ऑब्सेस हो रहे हों, और वो इतनी बड़ी परेशानी ना हो कि लाइक इनके पेरेंट्स मानेंगे या नहीं, या मेरे पेरेंट्स मानेंगे या नहीं, या कुछ फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, कोई ट्रेडिशन से रिलेटेड, रिलीजन से रिलेटेड, कल्चरल डिफरेंस के मतलब रिलेटेड चीज़ें हो सकती हैं, या हो सकता है कोई फाइनेंशियल डिफरेंसेस हों, आप लोगों के बीच में कोई डिफरेंसेस हों जिनको लेके लाइक सोसाइटी जो बाहर की चीज़ें हैं उनसे कहीं ना कहीं आप इन्फ्लुएंस्ड लग रहे हैं। Okay, let's see their hopes and fears. Okay, page of cups. Yes, this person wants to come to you, और मे भी हो सकता है ये आपसे उम्मीद लगा रहे हो कि आप इनकी तरफ आगे बढ़ें, पर यहाँ पर ज़रूर लव की एनर्जी है, थोड़ी सी इमेच्योर है बट है, ठीक है। एक होता है ना कि पूरे तरीके से पता नहीं है सिचुएशन आगे कैसी टर्न आउट होगी, पूरे तरीके से अपनी फीलिंग्स का नहीं पता, बट एक्साइटमेंट ज़रूर है। Okay, and then we have page of this is a very beautiful reading. यहाँ पे सारे ही पेजेस आ गए हैं, मे भी बच्चे इन्वॉल्व हो सिचुएशन में, ठीक है। एंड यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स। यस, आप में भी उम्मीद कर रहे हो कि ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे, ये मैं भी उम्मीद कर रहे हो कि आप इनकी तरफ आएंगे, बट यहाँ पर रेसिप्रोकेटिव एनर्जीज़ हैं, थोड़ी सी इमेच्योरिटी इसलिए मैं कह पा रही हूँ क्योंकि पेजेस हैं कि एक्साइटमेंट लेवल पर चीज़ें ज़्यादा हैं डीप अंडरस्टैंडिंग के बजाय, ठीक है, बट स्टिल इट इज़ अ वेरी गुड एनर्जी। ओके, होता नहीं है आमतौर पर सड़ी हुई रीडिंग्स आती हैं दुखड़े वाली, बट ये बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी रीडिंग है, जिसको भी रेजोनेट हो रही है। ये लो, दुखड़े का नाम लिया एंड ब्रोकन हार्ट, एंड थर्ड चक्र आर्कएंगल शैम्यूल। जैसे यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहा है, मे बी पहले हर्ट ब्रोकन फील कर रहा हो और अब लेकिन उसकी हीलिंग हो रही है और काफ़ी कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं पर्सन या आप। एंड यहाँ पर थिंकिंग वुमेन एनर्जी है, तो कोई लाइक थोड़ा सा मैच्योर हो रहा है, मे बी अपने हर्ट को हील कर रहा है, मे बी अपने इनसिक्योरिटीज से बाहर आ रहा है, ठीक है। थिंकफुल वुमेन, थिंकिंग वुमेन यहाँ पे हो सकता है कि अगर आप मेल हैं तो ये जिस लेडी के बारे में आप जानना चाह रहे हैं बहुत ज़्यादा आपके बारे में लाइक थॉटफुल हैं, अच्छे से विचार करके चीज़ों को करना चाह रही हैं। और अगर आप खुद वुमेन हैं तो मे बी हो सकता है आपको कोई अच्छी वुमेन कोई एडवाइस कर रही हूँ, मे बी मैं एडवाइस कर रही हूँ आपको, ओके। तो यहाँ पे मतलब चीज़ों में थोड़ा सा ठहराव भी है, ठीक है, मतलब लग रहा है यहाँ पे कोई थोड़ा सा मैच्योर हो रहा है या थोड़े थोड़े आगे जेस्चर बढ़ाने की कोशिश कर रहा है अपने पर्सन की तरफ, ओके। सो वेरी पॉजिटिव रीडिंग सो फार, ओके। एडवाइस के लिए आपके लिए है कॉम्प्लेसेंसी, इम्पार्शियलिटी एंड डिस्कवरी। यस, यहाँ पे कोई पास्ट से हील हो रहा है, ठीक है। एंड ऑल्सो इम्पार्शियलिटी कार्ड्स टॉक अबाउट कि हम बहुत जल्दी ये सोचने लग जाते हैं कि लाइफ जो है हमारे साथ वो इम्पार्शियल है, वो पार्शियल है, मतलब हमारे साथ लाइफ अच्छा नहीं कर रही है, तो ठीक है। बट जब हम अपनी डिस्कवरी करते हैं, जब हम देखते हैं चीज़ों को गौर से कि वो चीज़ें जो हमारे साथ गलत हुई वो इसलिए थी कि हम ग्रो कर सकें, हम बढ़ सकें,
ठीक है। ये एक जर्नी है, ये स्पिरिचुअल जर्नी पे हम सभी लोग हैं, जहाँ पर हम अपने अंदर की लाइट से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि सामने वाले पर्सन को इंसान समझा जाए, एम्पैथी से जुड़ने से। और सबसे ज़्यादा आप तभी कर पाते हैं जब आपके साथ खुद कुछ ऐसा होता है जिससे आप हील होते हैं, फिर आप और लोगों को भी इंस्पायर करते हैं कि वो भी हील हों, ठीक है ना। क्योंकि असली खुशी आपके अंदर ही है, प्यार आप खुद हैं। प्यार कोई सिर्फ रोमांस नहीं है। प्यार माँ बाप के साथ प्यार, ज़िंदगी से प्यार, अपने बच्चों से प्यार, अपनी नौकरी से प्यार, अपनी ज़िंदगी से ओवरऑल प्यार। आप अगर लड़ रहे हैं ज़िंदगी से पल पल कि भाई मुझे जॉब पे ये करना है, वो करना है, बिजी है, मन नहीं है और कर रहे हैं, मन है तो बहुत अच्छी बात है, फिर आप वहाँ उस स्टेज पे पहुँच चुके हैं, ठीक है ना। अगर मन है एक रिलेशनशिप पे वर्कआउट करने का बहुत प्यार से, तो है, ठीक है। उसमें फिर नापतोल नहीं है कि सामने वाला पर्सन क्या कर रहा है या क्या नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो जब नापतोल ख़त्म हो जाता है, वो बैलेंस हो जाता है अपने अंदर ही सब कुछ, कि लाइफ इज़ नॉट पार्शियल टू यू। लाइफ आप सभी को एक मौका दे रही है कि लाइफ अच्छे से जियो, अपने लेसन्स लो, अपने लेसन्स को समझो कि ज़िंदगी इसी पल में है और उसको अच्छे से जीना है, ठीक है। रोते नहीं रहना कि ये चीज़ हो गई थी, वो चीज़ हो गई थी, उसको बस जाने देना है। जो हो चुका है उसको वैसे भी आप बदल नहीं सकते। तो ये चीज़ों की डिस्कवरी आप कहीं ना कहीं कर रहे हैं, और बहुत थॉटफुली कोई पर्सन कर रहा है या आपको एडवाइस दे रहा है, ठीक है। एंड देन वी हैव एम्पैथी। ओके, आपकी अफर्मेशन के लिए है एम्पैथी। आई एम ओपन टू सीइंग बोथ साइड्स ऑफ सिचुएशन, ठीक है। अपनी सिचुएशन से हटकर हम जब सामने वाले पर्सन की रियलिटी को भी समझने लग जाते हैं ना, कि हाँ वो पर्सन भी बिजी हो सकते हैं, वो पर्सन की कोई अपनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वो टाइम नहीं दे रहे तो कोई प्रॉब्लम हो सकती है उनको। एक बहुत ही एम्पैथिक और सहानुभूति के तरीके से जब हम चीज़ों को देखते हैं तो चीज़ें आसान हो जाती हैं, ठीक है। लेट्स सी अ मैसेज फॉर योर सेल्फ केयर, व्हाट इज इट। ओके, वी हैव बी माइंडफुल विद योर मनी। ओके, कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि अपने मनी का ध्यान रखें, ठीक है। बहुत ज़्यादा ओवर स्पेंड ना करें, पैसा बचाएं थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि जो हम बचा लेते हैं वही पैसा हमने कमाया। अगर हम सारा का सारा ही खर्च कर देंगे, फिर डजेंट मैटर आपने क्या कमाया था, ठीक है। आपने सारा का सारा ही उड़ा दिया, तो अगेन आर यू स्पेंडिंग अबव योर मीन्स, अवॉइड द रियलिटी ऑफ योर बैंक अकाउंट, शॉपिंग टू नम एनी काइंड ऑफ नेगेटिव फीलिंग्स और पेन। ओके, तो क्या आप अपनी जेब से ज़्यादा खर्च रहे हैं? क्या आप अपने बैंक अकाउंट की रियलिटी को नहीं जान रहे हैं, ठीक है। एंड क्या आप अपने कोई नेगेटिव फीलिंग्स, आप अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, तो सर अपने प्लेजर के लिए आप शॉपिंग कर रहे हैं? अगर आप ऐसा सब कर रहे हैं तो इट मे बी टाइम टू क्लीन अप योर रिलेशनशिप विद मनी। तो ये टाइम है कि आप मनी से या पैसे से अपना रिश्ता सुधारें। लेट गो ऑफ द फियर एंड शेम अराउंड योर फाइनेंसेस। तो जो भी आपके फाइनेंशियल स्टेटस अभी है, अभी जो भी आप करते हैं, उससे रिलेटेड कोई भी फियर हो, उससे रिलेटेड कोई भी शेम हो, शर्म हो, उसको हटा दीजिए। एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर फ्यूचर टुडे। और आज ही अपने फ्यूचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। एनी अनवाइज डिसीजंस यू हैव मेड इन द पास्ट आर बिहाइंड यू। अगर आपने कोई गलतियां पास्ट में फाइनेंसिस को लेकर करी भी थी, ज़्यादा पैसा खर्च करा था या अपना बैंक अकाउंट को खाली कर दिया था, तो वो पीछे हो चुकी हैं चीज़ें, बट आज आप उस चीज़ को बदल सकते हैं। सीक गाइडेंस वेयर नीडेड एंड सीक द बिग पिक्चर ऑफ योर फाइनेंशियल वेलबींग इन माइंड। और अपने आप को आगे बढ़ाइए, अच्छी पिक्चर बना के अपने दिमाग में, अच्छी चीज़ों के बारे में सोच के कि सब कुछ अच्छा होगा। ओके, रिमेंबर मनी सेव्ड इज़ मनी अर्नड। तो जो भी पैसा आप अगेन बचाते हैं वही आपने कमाया है, जो आपने खर्च दिया वो तो गया, ठीक है ना। सो दिस माइट बी अ मैसेज फॉर यू। ओके, दिस वॉज योर रीडिंग, आई होप you liked it. Do hit the like button, subscribe the channel, do come back for more. Till then, take care, love and light.